Hello बच्चों, let's see this question. The question says time taken to heat water up to a temperature of 40 degrees Celsius from room temperature is T1. Time taken to heat mustard oil of same mass at room temperature up to a temperature of 40 degree is T2. Then given mustard oil have a smaller heat capacity. क्वेश्चन कह रहा है कि एक केस में वाटर है और दूसरे केस में मस्टर्ड ऑयल है। पहले केस में क्या है ना कि वाटर को रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री तक हीट किया जा रहा है और इसको हीट करने में T1 लग रहा है। दूसरे केस में कह रहा है कि मस्टर्ड ऑयल है और सेम मास है, जितना वाटर को हीट कर रहे हैं उतना इस ऑयल को भी हीट कर रहे हैं। तो उसको भी क्या है, ऑयल को भी क्या है कि रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री तक हीट कर रहे हैं और इसमें टाइम लग रहा है T2। तो T1 T2 के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, मतलब T1 ज़्यादा होगा या T2 ज़्यादा होगा। एक चीज़ और दिया हुआ है कि ऑयल के पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो वाटर से कम है। मतलब क्या दिया हो, यहाँ पे दिया होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल। अब देखो, पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे टी का बात हो रहा है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर का बात हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का बात हो रहा है। तो अब एक ही की कॉन्सेप्ट, इसका जो की कॉन्सेप्ट आएगा वो बेसिकली एक फॉर्मूला आ जाएगा इन सब चीज़ों को देखते हुए, और वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट। तो देखो, अब ये Q दो चीज़ों के लिए होगा। पहला चीज़ों के लिए ऑयल के लिए और दूसरा के लिए क्या, वाटर के लिए। वाटर के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है T1 और जो ऑयल के लिए लगा है वो लगा है T2। तो अब देखो दोनों के लिए लिखते हैं। तो Q ऑफ वाटर जो होगा वो हो जाएगा M ऑफ वाटर, S ऑफ वाटर और T इंटू T1, ठीक है। और सिमिलरली Q ऑफ ऑयल जो होगा, Q क्या है, Q है कि हम लोग कितना हीट दे रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री तक चला जा रहा है। यहाँ पे डेल टी है, ठीक है। डेल टी क्या है, डेल चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्यू ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ ऑयल हो जाएगा एम ऑफ ऑयल, एस ऑफ ऑयल और डेल टी। अब देखो अपन क्या करेंगे, क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू ऑयल कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू ऑयल। यहाँ पे डब्ल्यू वाटर, मतलब वाटर को हीट करने के लिए कितना हीट, वाटर को हीट करने के लिए कितना हीट दे रहे हैं उसको क्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑयल को हीट करने के लिए, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट दे रहे हैं उसको क्यू ऑयल से अपन क्या करें, डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखो आ गया एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल टी अपॉन अपॉन एम ऑफ ओ एस ऑफ ओ डेल टी। तो यहाँ से देखो ये डेल टी कट गया। क्वेश्चन में एक चीज और कहा है कि दोनों के पास सेम मास है, तो एम डब्ल्यू एम नॉट भी कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एस डब्ल्यू अपॉन एस नॉट। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या कहा है, एस डब्ल्यू अपॉन एस ऑयल जो है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये रेशियो जो है, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्यू ऑफ वाटर ग्रेटर देन क्यू ऑफ ऑयल। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का इस इक्वेशन का मतलब है कि जो वाटर को अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री तक, उसमें जो हीट लगेगा वो ऑयल को सेम टेम्परेचर बढ़ाने में से ज़्यादा हीट लगेगा अपने को वाटर के केस में। तो अब देखो इसमें कितना टाइम लग रहा था, वाटर के केस में टाइम लग रहा था T1 और ऑयल के केस में लग रहा था टाइम T2। यहाँ से जो टेम्परेचर है, ये जो हीट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है, टाइम के। तो अब देखो है क्या, क्यू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन क्यू ऑफ ऑयल। तो सिमिलरली क्यू ऑफ डब्ल्यू जो है, मतलब हीट जो अपने को चाहिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसको अगर T1 है, इसका T1 और इसका अगर T2 है, तो यहाँ से क्या आ गया, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो इसका आंसर आ जाएगा T1 ग्रेटर देन T2, मतलब T1 ग्रेटर देन T2। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।